हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। माय नेम इज़ ज़ीशान विलियम। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इससे पहले हमने डिस्कस किया था साइंस। साइंस में हम पढ़ा था साइंस हम क्यों पढ़ते हैं। साइंस को एक्सप्लेन मैंने किया था कंप्लीट कंसेप्ट के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं। दरअसल बायोलॉजी हम इसलिए पढ़ते हैं, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। जो हमारे पास जानदार होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। बायोलॉजी की डिफिनीशन मैंने इस बोर्ड पर लिखी हुई है। बायोलॉजी की डिफिनीशन हमारे पास कुछ ऐसी है। बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक साइंस की ब्रांच है which deal with the study of living or लिविंग थिंग्स। ये हमारे पास किसकी स्टडी है? लिविंग थिंग्स की स्टडी है। जो हमारे पास पढ़ते हैं जानदार, जो हमारे पास हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, ये हमारे पास क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसको हम स्टडी करते हैं किसमें? बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। सबसे पहला तो हम जानेंगे लिविंग थिंग्स होते क्या हैं और इसको हम क्यों स्टडी करते हैं। लिविंग थिंग्स दरअसल हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया एक्सेट्रा वगैरह वगैरह और भी हमारे पास हैं, जिसकी स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं। ये हमारे पास बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, मगर बायोलॉजी का मीन क्या है? बायोलॉजी हम क्यों स्टडी करते हैं? हमारे पास स्टडी थिंक, अगर हम सोच करें या थिंकिंग, सोच को बोलते हैं, ठीक है। अगर हम सोच करें तो हम देखें हमारे जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनको अगर हम देखें, हमारे मुशाहिदात हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टडी, ठीक है। लोगस का मीन हमारे पास क्या आता है? स्टडी। और लिविंग थिंग्स हमारे पास क्या है? जिंदगी की स्टडी है, जानदार की, उनकी जो लाइफ प्रोसेसेस होती है ना, उसकी स्टडी को हम लिविंग थिंग्स को कहते हैं। बायो का मीन है लाइफ, ठीक है। बायो मीन लाइफ और लोगस मीन स्टडी। बायोलॉजी की हमारे पास एक और शॉर्ट डिफिनेशन है। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ लिविंग थिंग्स। ये वो जानदार की स्टडी है जो हम बायोलॉजी में करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो ये मैंने जो डिफिनेशन लिखी है ना ऊपर, ये बायोलॉजी की, ये हमारे पास जितने भी बोर्ड्स हैं, ठीक है, फेडरल बोर्ड्स हो गए या हमारे पास मुख्तलिफ बोर्ड्स हैं, उनमें ज़्यादातर ये लिखा होता है। दरअसल मैं मुख्तलिफ बोर्ड्स की किताबें देखता हूँ, तो फिर उनसे मैं डिफिनीशन वगैरह देखकर आपके लिए न्यू लेक्चर तैयार करता हूँ। इस जगह तक अगर तो हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपने इस लेक्चर से काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। अब आते हैं हम लिविंग थिंग्स से कैरेक्टरिस्टिक्स। जो जानदार हैं उनकी क्या खसूसियात हैं जो हम पढ़ते हैं और हमें पता चलता है ये लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये उनकी खसूसियात हैं। अगर हम देखें तो मोमेंट, सबसे पहला हमारे पास मोमेंट आती है। मोमेंट हम किसे बोलते हैं? मोमेंट हम हरकत को बोलते हैं। हमारे पास जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमारे पास जो हैं, प्लांट्स हमारे पास मोमेंट नहीं कर सकते, बट नॉट मोमेंट, ये हरकत नहीं कर सकते। और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं ये मोमेंट नहीं कर सकते, बट नॉट मोमेंट, यहाँ मोमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, ये मोमेंट नहीं कर सकते। अगर हम देखें ह्यूमन बीइंग्स,
ह्यूमन बीइंग, ह्यूमंस, वो क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन का क्या मतलब है हमारे पास? लोकोमोशन अगर हम देखें तो लोकोमोशन हम बोलते हैं लोकोमोशन, लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह जब ऑर्गेनिजम्स जाते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए या इंसान हो गए, ठीक है, इसको हम लोकोमोशन कहते हैं। फिर हमारे पास आता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन ऑर्गेनिजम्स करते हैं, ठीक है। अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स क्या हमें देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। हम प्लांट्स को क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास ग्रोथ है। प्लांट्स भी ग्रोथ करते हैं, एनिमल्स भी ग्रोथ करते हैं, दोनों साइज में इंक्रीज होते हैं, उनके अंदर बॉडी जो होती है उनकी ग्रोथ करती है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब है वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? रिप्रोडक्शन वो इसलिए करते हैं अपनी नस्ल को बरकरार रखने के लिए करते हैं। अगर हमारे पास प्लांट्स या एनिमल्स रिप्रोडक्शन ना करें तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो क्या होगी? अगर बिल्ली है, ठीक है, केट, अगर केट हम देखें तो केट एक जानवर है हमारे पास, अगर ये रिप्रोडक्शन फॉर एग्जांपल ना करे तो आने वाली जनरेशन को ये पता ही नहीं होगा बिल्ली भी एक चीज थी, एक जानवर था, उनको तो इतना पता भी नहीं होगा बिल्ली क्या है। तो इसलिए क्या करते हैं? अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन हमारे पास वो चीज है जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स बनते हैं, जैसे हमारे पास यूरिन का होगा वो बढ़ जाना, ठीक है, इसको अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ बॉडी में एक्सक्रीशन होती हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन हमारे पास क्या है? फूड लेते हैं, ठीक है, फूड, फूड क्या होती है? खुराक, ग़िज़ाइयत। हमारे पास ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए? फूड चाहिए, ठीक है। अगर जानदार फूड खाएंगे तो क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे, अपनी बॉडी को इंक्रीज करेंगे, साइज में बढ़ेंगे और अपनी जिंदगी की तमाम सलाहियत को जारी रख सकेंगे सरवाइव करने के लिए। सेंसिटिविटीज, सेंसिटिव हमारे पास ये क्या है? अगर कोई जानदार को देखें तो जब माहौल में तब्दीली आती है, ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म को महसूस होता है। क्या महसूस होता है? अभी सर्दी हो गई या गर्मी हो गई तो ये जानदार को महसूस होता है, तो इसको हम बोलते हैं सेंसिटिव, ठीक है। अगर एक रूम है, एक कमरा है, उसका बल्ब मैं जला दूं या उसको ऑफ कर दूं, उसमें जो इंसान होंगे उनको तो पता लगेगा, ठीक है, माहौल में क्या है? चेंज आ गई, तो उनको ये जो महसूस होगा ना माहौल में चेंज आई है, चेंजिंग, तो इसको हम बोलते हैं सेंसिटिव, ठीक है। उम्मीद होगी कि आपको इस लेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। बस मेरा ये जो लेक्चर है अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, ठीक है, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।